साथियों, जो आज आप लोगों को हम यहाँ पे बुलाया गया है, इसका कारण है कि कल सभी अखबार में सभी जगह निकला और माननीय विधायक श्री सरयू राय जी ने उसको बड़े ज़ोर शोर से बताया कि माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो मुकदमा मेरे ऊपर चाईबासा कोर्ट में किया था वो खारिज हो गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुकदमा खारिज हो गया तो कौन से मुकदमे में उनको वारंट हो गया, ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उनकी आदत है, वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाना जानते हैं, लेकिन अपनी बात जो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उसकी सफाई आज तक आप लोगों के सामने नहीं दी है। तो आज मैं आपके सामने उनके ऊपर जो आरोप है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और माननीय न्यायालय ने चाईबासा कोर्ट में जो प्रोत्साहन राशि को लेकर के माननीय मंत्री जी ने जो मुकदमा उनके ऊपर मानहानि का दर्ज किया था, उसमें चाईबासा कोर्ट ने वारंट किया है। वारंट को भी वो इनकार करते हैं कि थाना प्रभारी से मेरी बात हुई, ऐसा कोई वारंट नहीं। वो जानते हैं, वो अपने जरा दिल पर हाथ रख के बता दो कि वारंट उनको नहीं हुआ है। 100% वारंट हुआ। आज मैं उसकी कॉपी भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा वारंट की। साथ ही साथ एक और मामला जो डोरंडा थाना में उनके ऊपर दर्ज कराया गया था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसमें एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिसका खुलासा मैं आपको आज करता हूं, उसको भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा किस तरह का षड्यंत्र रचा गया। साथियों, डोरंडा थाना में जो प्रोत्साहन राशि को लेकर के मंत्री जी पर इन्होंने आरोप लगाया था, उसमें एक मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ था। उस मुकदमा में जो अभियुक्त का कॉलम होता है, जहां अभियुक्त का नाम लिखा जाता है, वहां पर व्हाइटनर लगा करके अभियुक्त को नाम को मिटा दिया गया और वहां पर अन्य कार्यालय कर्मी का नाम दर्ज कर दिया गया। ये व्हाइटनर लगा हुआ ये आपको दिखाई देगा। माननीय न्यायालय ने, रांची के सिविल कोर्ट में माननीय न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया अपने आदेश में कि मैं इस FIR के ऊपर में व्हाइटनर लगा के नाम मिटाया हुआ पाया, ऐसा उन्होंने कहा है अपने आदेश में। मैं उसकी भी कॉपी आप लोगों को दूंगा। मेरा इसमें कहना है कि मैं इस राज्य के पुलिस महानिदेशक और इस रांची शहर के वरीय पुलिस अधीक्षक से ये मांग करता हूं कि किन परिस्थितियों में डोरंडा थाना प्रभारी ने अभियुक्त के कॉलम से माननीय विधायक जी का नाम मिटाया और मिटा करके भेजा, जबकि FIR में छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है। ये आप लोग भी पता कर लीजिएगा। जब FIR एक बार दर्ज हो जाती है तो उस FIR में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होती है, लेकिन वहाँ छेड़छाड़ किया गया, नाम मिटाया गया अभियुक्त का, और अभियुक्त का नाम मिटाने के बाद में उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। उस पर जब हमारे विभाग ने संज्ञान लिया, जब उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाली गई माननीय न्यायालय से, तो न्यायालय से जब निकाली गई तो उसमें दिखता है कि उस अभियुक्त के कॉलम में नाम नहीं है, नाम मिटा हुआ है। उस संबंध में जब थाना प्रभारी से पूछताछ किया गया, तब थाना प्रभारी ने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि कोर्ट में वो शपथ पत्र दाखिल करते हैं और कहते हैं कि भूलवश 4 दिन बाद, मुकदमा कोर्ट में भेजने के 4 दिन बाद, वो कहते हैं कि भूलवश अभियुक्त के कॉलम में अभियुक्त का नाम छूट गया था, अतः फिर से अभियुक्त का नाम, माननीय विधायक श्री सरयू राय जी का नाम अभियुक्त के कॉलम में जोड़ा जाए, ऐसा उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया है डोरंडा थाना प्रभारी के द्वारा। FIR होने के 4 दिन बाद उसमें जब कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो उस पर विचार किया जाता है कि थाना प्रभारी ने जो 4 दिन बाद नाम जोड़ने के लिए दिया है उस पर माननीय न्यायालय विचार करता है और उस मुकदमे से संबंधित जो अनुसंधान अधिकारी हैं उनको निर्देश करता है कि आप इस केस से संबंधित जो भी अनुसंधान आपने किया है उसको कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए। और तब वो कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। कोर्ट में प्रस्तुत होने के उपरांत माननीय न्यायालय उस दैनिक को जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसको ये दैनिकी बोलते हैं, कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायालय ने पाया उसमें कि हाँ, माननीय विधायक सरयू राय जी पर मुकदमा बनता है, उनको अभियुक्त इसमें बनाया जाता है, ऐसा उन्होंने पाया और अपने आदेश में उन्होंने लिखा। क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। माननीय न्यायालय ने लिखा कि दिनांक 7/6/23 को इस कांड अर्थात डोरंडा थाना कांड संख्या 105/22 दिनांक 2/5/22 के अनुसंधानकर्ता के द्वारा
विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा अग्रसारित कराते हुए ये एक याचिका दाखिल की गई। याचिका को विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रचालित किया गया। याचिका के माध्यम से प्रार्थना की गई कि प्रासंगिक कांड में प्राथमिकी दर्ज करते समय भूलवश अभियुक्त कालम में अभियुक्त श्री सरजू राय माननीय सदस्य झारखंड विधानसभा रांची का नाम अंकित करना छूट गया था, जिसे प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों के आधार पर अंकित करना अनिवार्य था। स्वीकार करें, कोर्ट ने कहा है। इस संदर्भ में पूर्व में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी डोरंडा द्वारा ज्ञापांक 264/2022 5/5/22 के माध्यम से अनुरोध पत्र दिया जा चुका है। अतः प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी में अभियुक्त कालम में अभियुक्त श्री सरजू राय माननीय सदस्य झारखंड विधानसभा रांची का नाम जोड़ने की कृपा की जाए। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक को याचिका के बिंदु पर सुनने के पश्चात 7/6/23 को अनुसंधान अधिकारी को अद्यतन कांड दैनिकी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 12/6/23 को अनुसंधान अधिकारी ने आदेश के अनुपालन में अद्यतन कांड दैनिकी को दाखिल किया एवं याचिका को दिनांक 13/6/23 को सुनवाई के बिंदु पर निर्धारित किया गया। दिनांक 13/6/23 को विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक को याचिका के बिंदु पर सुना। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रासंगिक अभियुक्त का नाम भूलवश प्राथमिकी के अभियुक्त कालम में छूट जाने की बात को दोहराया। कांड को दिनांक 14/6/23 को याचिका पर आदेश के बिंदु पर निर्धारित किया गया था। अभिलेख एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अद्यतन कांड दैनिकी का अवलोकन किया। माननीय न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी डॉक्यूमेंट का अवलोकन किया। प्राथमिकी में अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिकी के कालम संख्या 7 अर्थात अभियुक्त के कालम में मात्र अज्ञात कर्मी अंकित, जबकि कुछ अन्य अंकित लिपि पर व्हाइटनर लगा हुआ पाया। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये माननीय न्यायालय का लिखा हुआ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।